कह रहे हमसे कि वो हैदराबाद आके डर गए थे कि हम शॉर्ट कैसे थे, पर हम ये डर में थे कि यार हम पवन जी के लिए कितना अच्छा गाना बनाए। तो कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों डरे हुए थे, और हम दोनों इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें इतना अच्छा गाना, इतना सुंदर गाना बनाना था। मैं ये दिल से कह सकता हूं, बार बार मुझसे पूछा गया, पवन जी आप ही के पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं। हमारे जो तेलुगु मित्र हैं, तेलुगु भाई हैं वहां पे, वो पूछ रहे कि पवन जी ने आपके पिक्चर को हाँ क्यों बोला। हमने भी तो ऑफर किया उनको, उन्होंने हाँ नहीं कहा। हमने कहा हमने बस दिल खोल के बात की, दिल खोल के बात की, माँ पापा के बारे में, घर संसार के बारे में, गांव के बारे में। और जिस तरह से उन्होंने अपनाया, जिस तरह से उन्होंने पहला दिन ही मिलते मिलते ही खाना मंगवाया, खाना खिलाया, ये पूछते हुए कि आप क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। यार मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ इतना बड़ा स्टार से मिलता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई से मिलूं। तब मैंने फैसला किया कि ये जो सफर है वो सिर्फ एक फिल्म का सफर नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज पब्लिकली पूछ रहा हूं आपसे, आपका कभी मन करे तो, क्योंकि हमारे साउथ और भोजपुर के इतने मन विचार मिलते हैं, इतना भाईचारा है सब में, आपका मन किया तो फिर से हमारे साथ इस बार आप एक्टिंग कीजिएगा सिर्फ गाना में। और किसी और ऐसे के साथ मैं, और क्योंकि आपने ये कहा है, आपने बता ही दिया कि हम खुद की कहानी लिखते हैं। मैं लिखूंगा ऐसा रोल लिखूंगा, एक लीड रोल लिखूंगा। अगर आपके पास समय हो तो हैदराबाद आइएगा। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबटाइटल लगा के देख लो। मैंने कभी भी किसी भी स्पीच में ये वादा कभी भी मंच पे नहीं किया। जिंदगी में पहली बार प्रॉमिस कर रहा हूं, विलन नहीं, ये हमारे लिए हीरो है। तो पवन जी आप अगर हाँ कहें तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। और एक खास बात बता दूं, भैया कनाडा में रहते हैं। 1 साल इन्होंने इस फिल्म के स्टोरी को लिखने में टाइम दिया है, और इस फिल्म की शूटिंग 149 दिन हुआ है। होता है ना कि हाँ साउथ की फिल्म है, डब करके रिलीज हो गया, लेकिन ये फिल्म भैया एक शॉट साउथ लैंग्वेज में होता था और कट टू एक शॉट उसी टाइम हिंदी में भी शूट होता था, और हिंदी में शूट हुआ। और इस फिल्म में भाई आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। लव यू। अच्छा, जो भी आप छूते हैं, जैसे हिंदी में आपने छुआ, खेतों में आई नहीं सुपर हिट हुआ, साउथ को आपने छुआ तो ये गाना भी सुपर हिट जाएगा। और एक गाना जिसपे पूरे क्रिकेट जमात ने, पूरे भारतीय क्रिकेटर टीम ने, विदेशियों ने भी नाचा, लॉलीपॉप लागे लो, जिसको भी छुआ पवन सिंह जी ने, वो सुपर डुपर हिट हुआ। खेतों में आई नहीं तहलका मचाया। इसके बाद पूरी चर्चा हो गई कि पावर स्टार की क्षमता यहां तक है कि जहां पे हाथ रख दे उफान आ जाए, तो ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी चाहत की इतनी दीवानगी है, कैसे संभव कर लेता है सुपरस्टार इतना बड़ा? नो, मैंने बोला ना कि मैं कुछ नहीं हूं। बस गोरखपुर की धरती पे, गोरखपुर मेरा ननिहाल है, हमारा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, हमार परिवार आगे बैठल बा, हमार परिवार सामने बैठल बा, हमार पूरे वर्ल्ड में बैठल बा। तो इस मंच से हम यही निहोरा कर रहे हैं कि फिल्म डकैत को आप लोग सुपर हिट बना दीजिए, तो आपके भाई का राज रह जाएगा। हमारे इतने हैंडसम हीरो आदि विशेष जी हैं मंच पे, और थैंक यू काजल राघवानी जी, जो आप इस मंच की साथी बनी, इस फिल्म की साथी बनी। थैंक यू सो मच, आप इस मंच पे आए।
तो भैया एक बार चारों तरफ से जहां तक पवनवा की आवाज जाता, मेरे भाई की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है डकैत, सुपरहिट है ना? आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए चारों तरफ से। लव यू ऑल। आगे क्या देखना चाहते हैं आप लोग, क्या सुनना चाहते हैं? वैसे उनकी डिमांड है, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, जो आपकी आवाज